रेफरेंस की और इसमें यह कहा कि ये 1430 करोड़ रुपए का पैकेज जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का है, वो जम्मू खित्ते को उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आखिरकार बीजेपी वालों को भी जम्मू की याद आई है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जो एमएलए बने हुए हैं। और बड़े जोर शोर से उन्होंने कहा, अच्छी बात है। ये जो पैकेज है, लेकिन ये पहली बात ये है कि वो ये समझ लें, ये जो 1430 करोड़ रुपए आया है, ये एक प्लान के मुताबिक आया है, जिसका पहले ही सर्वे हो चुका था। जहां जहां डैमेजेस हुए थे उसकी एक रिपोर्ट बन के दिल्ली गई थी, और वहां जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस अथॉरिटी है उसके पास ये रिपोर्ट पहुंची थी, और उसी के बिना के ऊपर ये जो एलोकेशन हो रही है, और उन वर्क्स को पहले से ही डिफाइन कर लिया गया है कि ये पैसा कहां कहां जाएगा। तो भाई साहब, आप फिर से एक बार लेट हो गए बात अपनी कहने में। ये बात आपको पहले कहनी चाहिए थी। मैं 2 महीने पहले दिल्ली गया था और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से मिला। उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई भी एमएलए या एमपी इस संबंध में नहीं आया है हमारे ऑफिस में यह कहने के लिए कि इस नुकसान की भरपाई की जाए। जरूरत थी उस वक्त जाने की। हमने वहां डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बारे में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बारे में, डिस्ट्रिक्ट सांबा के बारे में वो आवाज उठाई थी और लिखित तौर पर दिया था, और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमें उसका रिप्लाई भी आया था कि जो आपने प्रोजेक्शंस की हैं वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक रिलीफ का पैकेज जो है, रिहैबिलिटेशन का पैकेज है, वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन अब चूंकि जब पैकेज आ गया है, अब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है वो इस संबंध में शायद क्रेडिट लेने की होड़ में है। उनको मैं ये बता दूं कि एक तो वो बहुत लेट हो चुके हैं भाई साहब, और दूसरा 6 महीने पहले आपको मैं याद दिलाऊं कि 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आया था, और सारा का सारा पैसा कश्मीर में चला गया था। जम्मू का नामो निशान मिटा दिया। उसमें 1 रुपया भी उस पैकेज में से जम्मू खित्ते को नहीं मिला। जो 10,637 करोड़ रुपया जहां आपको बोलना चाहिए था, वहां कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का सामने नहीं आया। और अब जबकि ये वर्क्स डिफाइंड हो चुके हैं कि ये कहां कहां पैसा लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए यहां प्रेस के सामने, मीडिया में, जैसे वो अक्सर कहा जाता है कि मीडिया में बयान देने के लिए ही वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और उन्होंने एक बार फिर से बयान दे दिया। बड़ी हैरानगी की बात है। 10,637 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा भाई साहब? जो जम्मू कश्मीर के लिए आया था, आपने जम्मू का नामो निशान मिटा दिया। जम्मू खित्ते के जो मसले हैं उनकी बात नहीं हो पा रही है। उम्मीद यह रखी जाती है कि जो एमएलए बने वो आवाज उठाए। जो कंसर्न लोग हैं जम्मू के, वो ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि जम्मू की किस कदर रिसवाई आपकी हुकूमत के दौरान, आपके दिल्ली में हुकूमत के दौरान, और यहां आपको एक भारी मैंडेट मिलने के बावजूद भी हो रही है। जो एमबीबीएस की सीटों का मसला है श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज में, उसके ऊपर क्यों खामोश हैं? एक संघर्ष समिति को वहां लगाया हुआ है, लेकिन एमएलए महोदय ये खामोश हैं क्योंकि इनको ही अमेंडमेंट करनी थी उस कानून के अंदर। लेजिस्लेटर का काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, कानून में तरमीम करना, और जब कानून में तरमीम करके जम्मू के लोगों को अधिकार दिलाने की बात आई तो आप फिसड़ी साबित हुए। जब संतोष ट्रॉफी में सारे के सारे कश्मीर से लगे, तब भी आप लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके। आपकी जुबान से कोई एक अल्फाज नहीं निकला है। और अब
क्योंकि जब का पूरा प्लान बना हुआ है, उसका क्रेडिट लेने के लिए यहाँ के ये जो एमएलए आ रहे हैं। जम्मू का युवा मायूस है। आज जम्मू में एक निराशा का माहौल है। People of Jammu are disappointed with your leadership. They have reposed their faith in you, but you have literally and figuratively failed the people of Jammu region. और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस किस्म का बयानबाजी करके आप जम्मू के लोगों को अब बरगला नहीं सकते हैं, आप उनको मिसलीड नहीं कर सकते हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर जम्मू खित्ते ने जितना खोया है इतना पिछले 75 वर्षों में नहीं खोया होगा, और इस बात का हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को देना होगा और जवाब भी जनता को देना होगा। और हम ये कहते हैं, आवाम से ये कहना चाहते हैं जम्मू के, कि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अपनी इंतहा पर तक पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में, उससे निजात पाना बहुत जरूरी है। ऐसी नुमाइंदगी से जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हो और सिर्फ मीडिया में अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए आती है, सफाई देने के लिए आती है, और इन नुमाइंदों के पास कुछ भी नहीं बचा है। और आज जिस तरीके से जम्मू के नौजवानों में भी एक निराशा का माहौल है, मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आगे आए। पैंथर्स इंडिया आपको इस निराशा के माहौल से बाहर निकालेगी, न केवल जम्मू को डेवलपमेंट में एक बराबर का हिस्सा दिलवाएगी, अपना ड्यू शेयर दिलवाएगी, बल्कि मुलाजमत के दरवाजे भी नौजवानों के लिए पैंथर्स इंडिया ही खोल सकती है, क्योंकि हमने करके दिखाया है और करने की क्षमता भी हम रखते हैं। ये हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इन एमएलए से कहना चाहता है कि जनता को मिसलीड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता आपको अच्छे तरीके से समझ चुकी है। उनका कहना कि हमारी टीम गई थी जहाँ, उनका कहना, भाजपा का कहना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया नया पैकेज जो है जम्मू कश्मीर को मिला, क्या वो बता दीजिए कि जब आप गए थे तो वहां से कोई ना कोई लेटर भी आपको आया होगा। मुझे लेटर आया है, मुझे जो लेटर आया है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, क्योंकि मैं गया था दिल्ली में, जैसे मैंने कहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से मैं मिला और बाकायदा मैंने वो काम आइडेंटिफाई किए कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ मेरे पास आए थे, और जिन लोगों के मकान ढहे थे उनके बाकायदा नाम लिख के मैंने दिए, और वहां से चिट्ठी भी मुझे आई है। आप बता दीजिए आपको कुछ आया है? और ये जो पैकेज है, जो हमारा कहने का मकसद है कि ये जो काम पहले से तय हुए थे उनके मुताबिक आया है। आप ये कहते हैं कि अब ये हुकूमत जो है ये बहुत खराब हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, और ये जम्मू को हमारा हिस्सा दे दे, ये बात आपको पहले करनी चाहिए थी। अब तो वो पूरे तरीके से आ चुका है वो पैकेज उन कामों के लिए जो काम पहले से डिफाइंड थे। आप मौके पर जाग लिया कीजिए बीजेपी वालों। आपकी गलती की वजह से, आपके ब्लंडर की वजह से आज कई संस्थाओं को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि वहां भी आप चूके जहां आपको अमेंडमेंट करनी चाहिए थी कानून में, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कानून में, आपने वो अमेंडमेंट नहीं की, जिसकी वजह से आज जम्मू के लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है। और हमेशा आना पड़ता है जब भी कोई भी मसला होता है, तो लोग ही सड़कों के ऊपर आते हैं और लोग ही वो आवाज बुलंद करते हैं। सिंह साहब, संघर्ष समिति एक आवाज जो है नारा दे रही है और डिमांड करी है कि एलजी गो बैक, हमें जो है हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, तो इवन के उनके पुतले भी जलाए गए। क्या कहेंगे, क्या एलजी का रोल इस जो सीटों के ऊपर मेडिकल सीट जो है कितना अहम रोल है? देखिए जी, एलजी तो नुमाइंदा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का। एलजी साहब जो है वो भी सरकार का ही यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, और
वही एक अथॉरिटी है जम्मू कश्मीर में जो इस निज़ाम को चला रही है। यूनियन टेरिटरी में कमांड जो है वो एलजी के हाथ में होती है। और दूसरी बात ये है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी एलजी महोदय के अंडर ही है, तो एलजी महोदय को भी इसमें जवाब देना होगा। लेकिन उससे ज्यादा जवाब उन लोगों को देना होगा जिन्होंने कानून बनाना था या कानून में तरमीम करनी।